Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी को जॉइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। तो चलिए, अब कंटिन्यू करते हैं। श्रीमद् भागवतम। परंतु उससे पहले एक बार फिर से अ, देखिए अ, और मैं ये हर थोड़े दिन में रिपीट करूँगा तो कृपया दुखी मत होइएगा क्योंकि प्रॉब्लम यही है कि आज हम लोग चैतन्य चेतामृत में एक बात पढ़ रहे थे कि लोग है ना ज्ञान का जो स्रोत होता है, हुँ? या ज्ञान को जहाँ से प्रेयर के बाद प्रेयर ओमकार के बाद क्यों? उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? उससे क्या होगा राघव प्रभु जी? बताइएगा। तो चैतन्य चेतामृत में एक बात जान रहे थे कि जो ज्ञान का स्रोत होता है ना, वहीं पे कुछ गंदगी आ जाए, तो पूरा का पूरा ज्ञान गड़बड़ हो जाता है। तो कैसा है, ओमकार के उच्चारण में लोग क्या बस और बस निर्विशेष ब्रह्म के बारे में जानते हैं। बस और बस निर्विशेष ब्रह्म के बारे में सोचते हैं। अगर कोई ओमकार का उच्चारण करे परंतु मात्र निर्विशेष ब्रह्म पे फोकस करे तो ज्ञान का जो कारण है वो गड़बड़ हो जाएगा। कोई भी कार्य करते हैं, भक्ति का कोई भी कार्य करते हैं तो उसके पीछे कुछ रीजन होता है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं, ऐसा उसलिए कर रहे हैं, तो रीजन ही गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि समझे कि ओम का अर्थ है कृष्णा, श्रीमती राधा रानी महारानी और हम, है ना? कृष्णा ने भगवत गीता में बहुत जगह रेफरेंस दिया हुआ है। भगवत गीता में, श्रीमद् भागवतम में, अन्य शास्त्रों में ओम के बारे में। ना ये 2 श्लोक हैं, 9.17 और 7.8। मैं चाहूँगा कि कोई हिंदी पढ़ ले, उसके बाद ही फिर आगे बढ़ें, है ना? यस। हरे कृष्णा। ओके, ऋचा माता जी, दोनों पढ़ें। हरे कृष्णा। हैविंग सेड दैट, ये सब कुछ बोलने के बावजूद एक बात एकदम क्लियरली जानिए, हमारे लिए गुरु का आदेश कृष्णा के शब्द से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब कोई इसको किसी भी तरीके से देखे, ये सत्य है, ये हमारे लिए शाश्वत सत्य है। कभी भी गुरु मुखा पद्म वाक्य हम बोलते हैं, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि बस बोलते हैं, उसका अर्थ ये है कि हम अनुभव भी वही करते हैं। गुरु मुखा पद्म वाक्य, है ना? तो गुरु के मुख से बोली गई बात हमारे लिए सर्वोपरि है।
गुरु का आदेश है, हम लोगों को हरे कृष्णा महामंत्र करना चाहिए, तो डेफ़िनेटली हम लोगों को हरे कृष्णा महामंत्र करना ही चाहिए। परंतु कृष्णा ने बोला है ओंकार है, तो चलिए ओंकार भी करेंगे, है ना? हाँ, जैसे कृष्णा कुछ करके प्रसन्न है, हम वो तो करेंगे ही करेंगे। देखिए क्या है ना, कृष्णा की कही गई बातों को हम पूर्ण रूप से समझ जाएँ ऐसा संभव नहीं है। ऑल्दो हिज डिवाइन ग्रेस शिला प्रभुपाद ने भी बोला है कि हरे कृष्णा महामंत्र और ओंकार में कोई फ़र्क नहीं है। परंतु उनने रिकमेंड क्या किया है? नहीं, उनने रिकमेंड नहीं, उनने आदेश क्या दिया है? आदेश क्या दिया? हर बार आदेश क्या दिया है? उनने हर बार क्या बोला है? उन्होंने हर बार क्या बोला है? बाय द वे आप लोगों को ये आदत हो ही गया होगा। उन्होंने को उनने बोल देते हैं, है ना? ओके। उन्होंने आदेश क्या दिया है? उन्होंने हमेशा आदेश ये दिया है कि हम लोगों को हरे कृष्णा महामंत्र चैंट करना चाहिए। क्या बोला है कि हम लोगों को ओंकार चैंट करना चाहिए? नहीं बोला है ना। तो ओंकार कर लेंगे इन एडिशन टू हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा महामंत्र करना है, उसके ऊपर ओंकार भी कर लेंगे। कृष्णा को अच्छा लगता है, कृष्णा का शब्द है, कृष्णा ने भगवद गीता में बताया है, श्रील प्रभुपाद ने भी बताया कि सही है, तो बिल्कुल करेंगे। है ना? चलिए, तो समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ और जिन-जिन को रीड करना है कृपया हैंड रेज़ करें। यस। बड़ा डर लगता है क्योंकि जैसे ही कोई ओंकार करे ना, तो लगता है निर्विशेष ब्रह्म वाला है। हैं? निर्विशेषवादी आ गया कोई, है ना? ओंकार जो करते हैं अक्सर, वो ऐसा अ, देखा जाता है, ब्रह्म में लीन होने की अवस्था, है ना? ब्रह्म में लीन हो जाएँ, इस तरह का सोच वाले होते हैं। हम लोग इससे एकदम पृथक हैं, एकदम अलग। हमको ब्रह्म में लीन नहीं होना है, हमको तो कृष्णा का प्रेम प्राप्त करना है। बाय द वे एक बात और, आप लोग जब भी ओंकार का उच्चारण करते हैं, आप लोगों को शांति का अनुभव होता है? बहुत ज़्यादा शांति? हाँ, यस, होता है? हुँ, यस, हुँ, अच्छा है, अच्छा है, कीजिए। देखिए प्लीज़ समझिए, फील्स वेरी काम, बहुत अच्छा है। परंतु देखिए एक एक बात बिल्कुल समझ लीजिए, ये ओंकार और कुछ नहीं है, कृष्ण और श्रीमती राधा रानी महारानी का प्रकटीकरण है। दूसरा, हम लोग कभी भी, कोई भी स्थिति हो जाए, हम लोग गुरु आज्ञा के विपरीत जाके और गुरु आज्ञा से आगे बढ़ के कोई कार्य नहीं करेंगे। मुझे नींद आने लगती है, हाँ, ये भी अच्छा है, ये खराब नहीं है। बाकी लोगों को लगेगा कि ये खराब है। एक्चुअली में नींद आना ये खराब नहीं है। अगर खराब कैसे नहीं है? अगर आप पहले से एक्टिव हैं, ठीक है? अगर आप पहले से एक्टिव हैं, पहले से आराम से कार्य कर रहे हैं, ठीक है? और बैठे और बस ओंकार जप कर रहे हैं और जप करने के जस्ट बाद प्लीज़ प्लीज़ अंडरस्टैंड पहले से एक्टिव होना चाहिए, पहले से लेथार्जिक नहीं, हैं? ऐसा नहीं और किसी तरीके से नाम जप कर रहा हूँ ओंकार जप कर रहे हैं और नींद आ रहा है ना? तो वो ठीक नहीं है। परंतु पहले से अगर एक्टिव हैं और फिर ओंकार का जप किया और फिर नींद आ रही है, ये भी बुरा नहीं है, ठीक है? परंतु कोशिश कीजिए कंट्रोल करने का, ठीक है? वो एक्चुअली में होता कैसा है, देखिए क्या होता है, ये भी एक तरीका है ना? को बहुत लोग होंगे जिनको ज़्यादा एनर्जी फ़ील होगी, बहुत लोग होंगे नींद भी आएगी, ठीक है? ये भी एक तरीका है। परंतु जब नींद भी आए ना, तब भी आप कोशिश किया कीजिए कि आप एकदम सही से पोस्चर में बैठें, है ना? हाँ, अगर और ज़रूरत पड़े तो दीवार का सहारा ले लें, ठीक है? दीवार का सहारा ले लें, ऐसे अच्छे से पोस्चर में बैठें और ढील-ढाल नहीं रहे और एकदम ध्यान से, कंसंट्रेशन से जप करें, ठीक है? इट्स ओके। ये बात है, ठीक है? तो होता कैसा है कि ओंकार का जप करने के बाद शांति आती है। अब शांति अगर कोई अशांत मन है, तो शांति का अर्थ क्या है? नींद आ जाना। कोई एकदम हाँ,
कृष्णा के प्रति एक्टिव है, ठीक है? जैसे आई एम नॉट कंपेयरिंग, मैं किसी को कंपेयर नहीं कर रहा, और क्योंकि आपका ऐसा भाव है आप वैसे हो जाएँ, बिल्कुल नहीं है। ब बस एक भाव बता रहा हूँ, जैसे शिला प्रभुपाद कार्य करते रहते। अगर उनसे ओंकार का जप करवाएँगे तो क्या होगा? वो और एक्टिव हो जाएँगे, और एक्टिव हो जाएँगे। भौतिक कष्टों से शांति मिले तो हमको नींद भी आएगी, और कृष्णा के लिए कार्य करने का उत्साह हो तो हमको एक्टिवनेस भी बढ़ेगा, ठीक है? दोनों ही बातें, और दोनों में से कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है? परंतु हाँ, कोशिश कीजिए भगवान के लिए और कार्य करें, अच्छा है। भगवान के लिए जितना कार्य काम करें अच्छा है ना? ओके, लेट्स कंटिन्यू। और फिर किन्हीं की कोई बातें हों तो लेते रहेंगे। चलिए, अ, बाकी जिनका भी कमेंट है मैं एक बार पढ़ूँगा, ठीक है? एंड में पढ़ेंगे। ओके, क्या होता है, थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं ना, बहुत सारा कुछ पढ़ना। ओके, सो रीड करने का कार्य स्टार्ट करेंगी मुस्कान माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। गुरुजी अनुवाद से। यही श्लोक है क्या? ये 19वाँ अध्याय है क्या? 20वाँ अध्याय है? मेरे को लग रहा है 19वाँ अध्याय है। सॉरी। कितना वाला श्लोक था? 12? 14। हुँ, ओके, यस। सॉरी प्रभु जी, डिस्टर्बिंग। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। राज्य के नागरिकों को संरक्षण प्रदान करना राजा का निर्धारित व्यावसायिक कर्तव्य है। इस प्रकार कार्य करने से राजा अपने अगले जन्म में नागरिकों के पुण्य कर्मों के फल का छठा भाग प्राप्त करता है। किंतु जो राजा या राज्य का कार्यकारी प्रमुख नागरिकों से केवल कर वसूलता है, लेकिन उन्हें मानव होने के नाते समुचित संरक्षण नहीं देता, उसके पुण्य कर्मों का फल नागरिक छीन लेते हैं, और संरक्षण न देने के बदले में वह अपनी प्रजा के पाप कर्मों के लिए दंड का भागी बनता है। तात्पर्य। यह प्रश्न किया जा सकता है कि यदि सभी लोग मोक्ष प्राप्त करने के उद्देश्य से आध्यात्मिक कार्यों में लगे रहें और भौतिक जगत के कार्यों के प्रति उदासीन हो जाएं, तो फिर कार्य किस प्रकार आगे बढ़े। हरे कृष्णा। विपुल प्रभु जी प्लीज़ तात्पर्य कंटिन्यू करें। हरे कृष्णा। तात्पर्य। यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि यदि सभी लोग मोक्ष प्राप्त करने के उद्देश्य से आध्यात्मिक कार्यों में लगे रहें और भौतिक जगत के कार्यों के प्रति उदासीन हो जाएं, तो फिर कार्य किस प्रकार आगे बढ़े, और यदि कार्यों को जैसे चलना चाहिए वैसे आगे बढ़े, तो भला राज्य का प्रधान ऐसे कार्यों के प्रति उदासीन कैसे रह सकता है। इस प्रश्न के उत्तर में यहाँ पर श्रेय शब्द का प्रयोग हुआ है। समाज के कार्यों का विभाजन भगवान ने आंख बंद करके या आकस्मिक रूप से नहीं किया, जैसा कि मूर्ख लोग सोचते हैं। ब्राह्मण को उचित ढंग से अपना कर्म करना चाहिए, उसी प्रकार क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र को भी करना चाहिए। इससे प्रत्येक व्यक्ति जीवन की परम पूर्णता अर्थात भव बंधन से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। भगवत गीता 18.45 में इसकी पुष्टि हुई है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिः लभते नरः। अपना निर्दिष्ट कर्तव्य करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। भगवान विष्णु ने महाराज पृथु को यह उपदेश नहीं दिया कि वे राज्य और प्रजा के पालन के भार को त्याग कर मुक्ति के लिए हिमालय पर्वत चले जाएं। वह अपने राजसी कर्तव्यों का पालन करते हुए मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। राजा अथवा राज्य के प्रधान का कर्तव्य होता है कि वह देखे कि प्रजा आध्यात्मिक मुक्ति के लिए अपना अपना कार्य कर रही है।
धर्मनिरपेक्ष राज्य में जो राजा या राज्य अध्यक्ष प्रजा के प्रति उदासीन होता है, उसके लिए यह आवश्यक नहीं। आधुनिक काल में सरकार प्रजा के कर्तव्यों के लिए अनेक विधि विधान तो बनाती है, किंतु वह यह नहीं देखती कि नागरिक आध्यात्मिक ज्ञान की प्रगति कर रहे हैं अथवा नहीं। यदि सरकार इस ओर उदासीन रहती है, तो लोग मनमानी करते हैं। उन्हें इस साक्षात्कार या आध्यात्मिक जीवन की कोई परवाह नहीं रहती और इस प्रकार वे पाप कर्मों में उलझ जाते हैं। एक कार्यकारी प्रमुख को आम जनता के कल्याण के प्रति उदासीन नहीं होना चाहिए, जबकि वह जनता से केवल कर वसूलता रहे। राजा का वास्तविक कर्तव्य है कि वह यह देखे कि नागरिक पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो जाएं। कृष्ण भावना भावित होने का अर्थ है समस्त पाप कर्मों से मुक्ति। जो ही राज्य से पाप कर्मों का पूर्णतः निर्मूलन हो जाता है, तो फिर युद्ध, बीमारी, दुर्भिक्ष या प्राकृतिक आपदाएं नहीं आते। ऐसा महाराज युधिष्ठिर के शासन काल में वास्तव में था। यदि कोई राजा या राज्याध्यक्ष प्रजा को कृष्ण भक्त बनने के लिए प्रेरणा दे सकता है, तो वह प्रजा पर शासन करने के लिए योग्य है, अन्यथा उसे कर संग्रह करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि राजा प्रजा के आध्यात्मिक हितों को ध्यान में रखता है, तो उसे कर लगाने में कठिनाई नहीं होती। इस प्रकार इस जीवन में प्रजा तथा राजा दोनों सुखी रहेंगे और राजा अपने अगले जन्म में प्रजा के पुण्यों का छठा अंश प्राप्त कर सकेगा। अन्यथा पाप पूर्ण प्रजा पर कर लगाकर वह उनके पाप का ही भागी होगा। यदि यही सिद्धांत माता पिता तथा गुरुओं पर भी लागू किया जा सकता है। यदि माता पिता कुत्ते बिल्लियों के समान संतानें उत्पन्न करके उन्हें आने वाली मृत्यु से नहीं बचा सकते, तो वे अपनी पाशविक संतानों के कार्यों के जिम्मेदार होंगे। हाल ही में ऐसी संतानें हिप्पी बनने लगी हैं। इसी प्रकार यदि गुरु अपने शिष्यों को पाप कर्मों से विरत नहीं कर सकता, तो वह उनके कर्मों का भागी होगा। समाज के आजकल के नेताओं की प्रकृति के इन सूक्ष्म तत्वों नेताओं को प्रकृति के इन सूक्ष्म तत्वों का ज्ञान नहीं है। चूंकि नेताओं को अल्प ज्ञान है और नागरिक भी सामान्य रूप से धूर्त और चोर हैं, अतः मानव समाज का कल्याण नहीं हो सकता। इस समय सारे संसार में राज्य तथा नागरिकों में किसी प्रकार का समन्वय न होने के कारण सदैव तनाव, युद्ध तथा चिंता बनी रहती है, जो ऐसी सामाजिक दशाओं का अपरिहार्य परिणाम है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो गुरु पे आऊँ उससे पहले माता-पिता पे आ जाते हैं। देखिए, माता-पिता इस प्रकार की संतानें अगर उत्पन्न करे, जिसको वो मृत्यु से ना बचा पाए, अगर वो मृत्यु से ना बचा पाए, इस प्रकार की संतानें उत्पन्न करे, तो न सिर्फ संतानें, परंतु ऐसी माता-पिता भी निरंतर कष्ट झेलेंगे। इसमें कोई संदेह मत रखिएगा, है ना? अभी गुरु पे आएँ, उससे पहले एक बात कर लेते हैं, है ना? आज का टॉकिंग पॉइंट है, आज बहुत लोग बात कर रहे हैं। हाँ, एक बात उस पे करना है। डेफ़िनेटली मैं क्लास से पहले ये सोचा नहीं था कि इस पे बात भी करेंगे, परंतु अब वही टॉपिक्स आ रहे हैं, उसी के विषय में बहुत सारी बातें हो रही है, तो बिल्कुल बोलेंगे। देखिए अभी 5 पीएम वाली क्लास में ऐसे ही हुआ कि आज का श्री राम उवाच आप लोगों ने देखा होगा, उसमें लिखा हुआ है कि भगवद गीता एज़ इट इज़, है ना? भगवद गीता यथारूप। अब ये देखिए प्लानिंग तो पहले ही हो गई थी कि लिखना है, ठीक है? आप लोगों के सामने आ जाए, है ना? बात ऐसा है बात ऐसा है कि मैंने देखा नहीं था, परंतु शिला प्रपात हर बार की तरह आज भी कृपा कर रहे थे। आज हम लोग चैतन्य चैतामृत में यही बात पढ़े कि शिला प्रपात बता रहे हैं कि लोग तो भटक जाते हैं, इसीलिए हमने यथारूप एज़ इट इज़ लिखा। देखिए,
मैं बोलने जा रहा हूँ, मेरे को मालूम है बहुत लोगों को आपत्ति भी हो सकती है। कृपया अपनी आपत्तियों को साइड रखिए, जो बात बता रहा हूँ वो समझिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं, ठीक है? सत्य हमेशा बोलना चाहिए, है ना? वही बोलने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, आप सभी को पता होगा ही, बहुत लोगों को नहीं भी, अधिकांश लोगों को पता होगा ही कि आज कुछ जगह चुनाव हुए, वहाँ का रिज़ल्ट आया। एक जगह जहाँ पे चुनाव हुआ था वो महाराष्ट्र था। महाराष्ट्र का चुनाव ठीक है, बाकी सारी चीज़ें चलती रहती है, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, परंतु एक बहुत ही आपत्तिजनक कार्य हो रहा था। और ये जो हम लोग शास्त्र पढ़ रहे हैं ना, ठीक इसके विपरीत कार्य हो रहा था। क्या हो रहा था? कि एक समुदाय का वोट लेने के लिए, वो समुदाय वाले अंदर गठजोड़ करके, अंदर लोगों से गठजोड़ करके, पॉलिटिकल पार्टी से गठजोड़ करके, अपने समुदाय को प्रेरित कर रहे थे, आप इसको वोट करें, उसको वोट करें। देखिए, पहले तो डेमोक्रेसी कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है, जो कि अचूक व्यवस्था हो, जहाँ पे कुछ गलत नहीं हो रहा हो। गलतियाँ तो बहुत सारी होती रहती हैं। मेरे को कोई इससे कोई दिक्कत भी नहीं है कि कौन पॉलिटिकल पार्टी जीते या कौन हारे। पर्सनली तो ठीक है, होगा, परंतु पर्सनली मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए शास्त्र सबसे ऊँचा है ना? मेरे लिए शास्त्र ही सब कुछ है। मेरे लिए गुरु की वाणी ही सब कुछ है। मेरे लिए कृष्णा की प्रसन्नता, श्रीमती राधा रानी महारानी की प्रसन्नता, वही सब कुछ है। देखिए, अगर कहीं पे ऐसा चल रहा हो, जहाँ पे लोगों को अधार्मिक बनाने के लिए प्रयास चल रहा हो, उसका प्रतिकार होना ही चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अप्रत्याशित हार हुई। ऐसा गठजोड़ करने वालों का अप्रत्याशित हार हुआ। देखिए, प्लीज़ समझिए, लोग आकर के बहुत कुछ बातें बोल सकते हैं। बहुत सारे लोग आकर के बहुत कुछ बातें बोल सकते हैं, उसमें मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, बहुत कुछ बोल लिया। बहुत कोई नेगेटिव पब्लिसिटी के लिए भी बहुत कुछ बोल सकता है। परंतु ऐसा इन पॉलिटिकल पार्टीज़ का दायित्व बनता है कि वो हर गलत कार्य को रिजेक्ट करें। अभी देखिए, राजा के लिए क्या दायित्व है? कि धार्मिक कार्य नहीं करोगे, तो पाप भोगोगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा, दूसरे लोग धार्मिक कार्य कर रहे हैं, पर डेफिनिटली जो लोग इस प्रकार के तुष्टीकरण में लग रहे थे, वो अधार्मिक कार्य में संलिप्त थे ही थे। इसमें कोई संशय नहीं है। और जो भी अधार्मिक कार्यों में संलिप्त हो, उसकी पराजय होए, तो ये समाज के लिए अच्छा है। अधार्मिक लोगों को शासन से हटना चाहिए। कलयुग का प्रकोप है, धीरे-धीरे व्यवस्थाएं बुरी ही होगी। परंतु उसका अर्थ ये नहीं है आज ही के दिन सारी व्यवस्थाएं चरमरा जाए। विपक्ष को भी ये बात देखनी चाहिए कि धार्मिक कार्य सही से चले। ये सभी का दायित्व है। ये सत्ता दल और विपक्ष दोनों का दायित्व है। परंतु अगर कोई गठजोड़ कर रहा हो, तो उसकी बहुत बुरी पराजय होनी ही चाहिए। ये बहुत अच्छा है। ये बहुत संतोषजनक चीज़ है कि कलयुग का प्रकोप बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा है। कलयुग का प्रकोप तो चल ही रहा है, परंतु बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा है। अच्छा है। अगेन, मुझे कोई बहुत प्रसन्नता नहीं है कि ये पॉलिटिकल पार्टी जीता, परंतु मेरे को कोई एक अधार्मिक कार्य कर रहा हो, वो हारे, तो बहुत प्रसन्नता होगी। कोई भी अधार्मिक कार्य कर रहा हो, कोई भी भगवान से दूर ले जाना चाह रहा हो, कोई भी सत्य से दूर ले जाना चाह रहा हो, कोई भी वास्तविकता से दूर ले जाना चाह रहा हो, अगर वो हारेंगे, तो प्रसन्नता होगी। भगवान के नाम का प्रचार होता रहेगा, तो प्रसन्नता होगी। भगवान के प्रचार को रोका जाना होगा, कोई रोकेगा, तो अप्रसन्नता होगी।
अच्छा है, अच्छा है, बुरी पराजय हुई। हाँ, हाँ। ऐसे अधार्मिक लोगों का साथ देना, अधार्मिक लोगों का संग लेना, उनको रिजेक्ट कर देना चाहिए था। बोल देना चाहिए था हमको नहीं चाहिए ऐसा साथ। कोई अगर साथ देने आ जाए, कोई आतंकवादी आपके घर में साथ देने आ जाएगा तो आप क्या कीजिएगा? और मालूम है, जो लोग साथ देने आ रहे थे, वो शासन व्यवस्था को भी नहीं स्वीकारते। अगर उनका बस चले तो सरकारों को भी नहीं स्वीकारते। कुछ-कुछ बातें आप उनकी सुनेंगे, आपको पता चलेगा। वो तो किसी प्रकार से अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों का हार होना चाहिए, पराजय होना चाहिए। यस। तो यहाँ पे फिर से अभी ये बात एक बार फिर से पढ़ लें और देखिए आज का जो हुआ। यदि कोई राजा या राजाध्यक्ष प्रजा को कृष्णा भक्त बनाने के लिए प्रेरणा दे सकता है, तो प्रजा पर शासन करने के लिए योग्य है, अन्यथा उसे कर संग्रह करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि राजा प्रजा के आध्यात्मिक हितों का अब ये शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है, आध्यात्मिक हितों को ध्यान में रखता है, तो उसे कर लगाने में कोई कठिनाई नहीं होती। प्लीज़ समझिए, हम लोग हमेशा चाहते यही हैं कि सब कोई कृष्णा भक्त बन जाए, परंतु ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कोई देवी-देवता का आराधना कर रहा हो, तो हम बोलेंगे कि वो लोग पापी हैं। नहीं, वो भी धर्म का पालन कर रहे हैं, परंतु निचले धर्म का पालन कर रहे हैं। आज अभी हम लोग इस श्लोक में ही देख रहे हैं कि सभी को अपने धर्म का पालन करना होता है ना? भगवत गीता से बताए अपने निर्दिष्ट कर्तव्य करके मनुष्य परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। आप समझिए, आपको अपना निर्धारित कर्तव्य करना है। आपको दूसरे का निर्धारित कर्तव्य नहीं करना। हाँ, ठीक है, सभी का गुण कर्म जैसे कृष्णा ने भगवत गीता में क्या बोला है? चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुणा कर्मा विभागशः। तो गुण और कर्म अगर कोई बदल ले, तो उसके उसका उसका निर्धारित कर्तव्य बदल जाएगा। गुण परिवर्तित हो जाए, गुण परिवर्तित होना बहुत मुश्किल बात है, असंभव सी बात है। असंभव मतलब फिर भी थोड़ी संभावना रहती है ना? हाँ, थोड़ी-सी संभावना है। बहुत असामान्य बात है, ये सही होगा। बहुत असामान्य बात है, कोई अपने गुणों को परिवर्तित कर ले। परंतु गुरु का यही दायित्व है। अभी थोड़े दिन पहले श्री राम वाचा में आया था, क्या? गुरु का कर्तव्य है कि वो सभी को, जो भी उसके पास आए, सभी को परफेक्ट बनाए। गुरु का कर्तव्य है। नहीं तो आप देखिए ना अभी नीचे आ गया। अगर गुरु के पास कोई आए, पहले ये बात समझ लीजिए और वो एकदम डिफरेंट लेवल पे चला जाएगा। फर्स्ट लोअर प्रिंसिपल आप सभी को अपना निर्धारित कर्तव्य करना है। कोई शूद्र है, तो वो बाकी लोगों की सेवा करे। कोई क्षत्रिय है, तो सबकी रक्षा करे। कोई वैश्य है, तो धन अर्जन करने में अपना कार्य करते रहे। ठीक है? ये सभी को करना है। कोई ब्राह्मण है, तो भगवत कार्य में न सिर्फ अपने को, परंतु पूरे बाकी समाज को भी लेकर के जाए। अब देखिए क्या होता है ना, ब्राह्मण की सेवा क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र करते हैं। ब्राह्मण की सेवा क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र करते हैं और उनकी सेवा करते हैं, सेवा। सेवा करने का एक तरीका होता है दान देना। एक तरीका होता है कि ब्राह्मण जो कार्य बोल रहे हैं, वो कार्य करना। पहले के ज़माने में कभी कोई ब्राह्मण कार्य बोल देता था, तो पूरा समाज उसके पीछे लग जाता था कि ब्राह्मण ने ये कार्य बोला है, संत ने, साधु ने ये कार्य बोला है, तो हम सभी को करना है। आजकल लोग वैसा नहीं करते हैं। तो लोग मात्र अपना निर्धारित कर्तव्य करते हुए और निर्धारित कर्तव्य मतलब कोई शूद्र है तो सर्वेंट क्लास होता है। शूद्र का मतलब क्या? दूसरे की सेवा करने वाला, है ना? कली काल में सब कोई शूद्र है। सब कोई दूसरे की सेवा ही कर रहा है। तो अगर कोई शूद्र है, तो वो अपना निर्धारित कर्तव्य तो करे, परंतु साथ ही साथ ब्राह्मण की सेवा भी करे।
ब्राह्मण के कार्य में भी संलग्न रहे। तो इस प्रकार से उनकी भक्ति सुचारू रूप से चलती रहेगी। अभी क्या है, कोई गुरु के पास आ जाए, तो चीज़ें एकदम बदल जाती हैं? देखिए एकदम एकदम और माता-पिता के पास आ जाए, तो भी चीज़ें बदल जाती हैं। माता-पिता किसी ऐसे संतान को जन्म दे दे, जिसको वो भगवत भक्त ना बनाए, तो वो पाप कर्म कर रहा है। कृष्णा का भक्त नहीं बना रहे हैं, तो पाप कर्म कर रहा है। समझिए क्यों? ये जिस आत्मा को आपने अपने गर्भ से जन्म दिया, माताएँ और पुरुष, जिनको आपने स्थानांतरित किया माता के गर्भ में, वो आत्मा जो आने वाली है, वो जन्म-जन्मांतर से भटक रही थी। आपने क्या किया? अगर आपने भगवत भक्त बनाया, तो उन्हें जन्म-जन्मांतर के कष्ट से निकाला और अगर उन्हें भगवत भक्त ना बनाया, तो आपने वापस से उन्हें जन्म-जन्मांतर के कष्ट में धकेल दिया। आपको ये अधिकार है ही नहीं। शास्त्र के अनुसार आपको ये अधिकार है ही नहीं कि आप ऐसे बच्चे को जन्म दें, जिसको आप भगवत भक्त ना बना सकें। ठीक इसी प्रकार से कोई गुरु के पास आए, तो गुरु का दायित्व देखिए गुरु गुरु कौन होते हैं? गुरु आध्यात्मिक पिता होते हैं। एक तो माता-पिता बच्चे को जन्म देते हैं, एक गुरु भी बच्चे को जन्म देता है। इसीलिए जो भक्त होते हैं, उन्हें द्विजा बोलते हैं। दूसरी बार जन्म लिया हुआ। आप सभी जो भी भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, आप सभी ने अनुभव किया होगा, जब भी आप गुरु की आज्ञा से चलने का प्रयास करना आरंभ किए और चलने लगे, आपने अनुभव किया होगा, आपके सारे गुण परिवर्तित हो गए। कोई भी गुण वैसा नहीं है जो पहले जैसा होता था। तो मतलब दूसरा ही जन्म हो गया। पहले जन्म में आप कोई और थे, अब कोई और है। दूसरा जन्म, द्विजा। तो ये जो पिता है, ये जो आध्यात्मिक पिता है, ये जो गुरु है, इसका भी दायित्व वही है और इसका दायित्व और भी ज़्यादा है। बाकी लोग तो मूर्ख हो सकते हैं। बाकी लोग तो मूर्ख हो सकते हैं। गुरु ये नहीं बोल सकता मूर्ख है। गुरु कभी ये एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता। गुरु कभी ये नहीं बोल सकता मेरा पुत्र मूर्ख है, मेरी पुत्री मूर्ख है, तो मैं उसे मूर्खता वाले रास्ते पे चलने दूँगा। बाकी समाज में तो लोग बोल सकते हैं। एक आध्यात्मिक पिता नहीं बोल सकता ये बात। हाँ, मूर्खता में संतानें हाँ, 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 पागलपन के डिसीजन ले सकती है, उल्टे-पुल्टे डिसीजन ले सकती है। परंतु एक पिता, आध्यात्मिक पिता कभी भी अपने संतानों को गलत रास्ते जाने से रोकेगा। यही है गुरु, यही है गुरु। गुरु के ज पास जो भी आए, उसका दायित्व यही है कि सभी को शुद्ध बनाए। शूद्र को शुद्ध बनाए। हैं? शूद्र बोलते हैं देखिए कोई ऐसा जैसे अ, बाकी लोग हैं ना, बाकी लोग क्या शूद्र सुनते हैं ना, तो शूद्र सुन कर के उनको लगता है कि बड़ा घटिया बात बोल दिया आपने। प्लीज़ समझिए 4 वर्णों में आप बँटे हुए हैं, आप कुछ भी कर लें, आप इन 4 वर्णों में ही रहेंगे। या तो ब्राह्मण रहेंगे, या तो क्षत्रिय रहेंगे, या तो वैश्य रहेंगे और अगर तीनों नहीं है तो अपने आप शूद्र। और ये चारों वर्ण गुण और कर्मों से होगा, जन्म से नहीं होगा। बहुत बहुत लोग है ना अपना टाइटल देखने लग जाते हैं। हैं? सरनेम, क्या लिखा हुआ है सरनेम में? जन्म से कोई भी ब्राह्मण नहीं हो सकता। हाँ, ब्राह्मण परिवार में आपका जन्म हो सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, तो ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ होगा। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि ब्राह्मण परिवार में जन्म हो गया तो आप ब्राह्मण हो गए। है ना? हाँ, जैसे एक डॉक्टर के परिवार में जन्म लेने से स्वाभाविक स्थिति होती है कि एक एक जो डॉक्टर के परिवार में जन्म ले, तो उसको डॉक्टर बनना बड़ा आसान होता है ना? उसको पढ़ाई भी वैसी ही होती है, उसके अड़ोसी-पड़ोसी भी वैसे ही होते हैं, कॉन्टैक्ट भी वैसे ही होता है, तो डॉक्टर बनना रहेगा तो बहुत मुश्किल कार्य नहीं है, बहुत आसानी से बना जा सकता है ना? ठीक इसी प्रकार से कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो, तो ब्राह्मण कार्य करना बड़ा आसान होता है। पर इसका अर्थ नहीं है
कि बाकी लोग ब्राह्मण के कार्य नहीं कर सकते। हम लोगों ने तो देखा ही है, श्रील प्रभुपाद वेस्टर्न वर्ल्ड में जाकर के सभी को ब्राह्मण बना दिए। तो गुरु का कार्य यही है कि जो भी गुरु की आज्ञा अनुसार चले, उसे भक्त बनाए, उसे ब्राह्मण बनाए, उसे शुद्ध बनाए। अब समझिए, पहले क्या बोल रहे थे? आप सभी को अपने गुण और कर्मों के अनुसार कार्य करना है, परंतु आप चले गए गुरु के पास। अब गुरु का क्या कार्य क्या है? आपको ब्राह्मण बना दे। अब क्या आप पहले गुण और कर्मों के अनुसार कुछ और कार्य कर रहे थे, परंतु अगर गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं, तो आप अपने आप ब्राह्मण बन गए। अब आपको ब्राह्मण के कार्य करने हैं। अब आप अपने आप को क्षत्रिय नहीं जानिए, वैश्य नहीं जानिए, शूद्र नहीं जानिए। अगर आप गुरु के आज्ञा अनुसार कार्य कर रहे हैं, तो आप ब्राह्मण हैं। कोई भी गुरु के आज्ञा अनुसार कार्य कर रहा है, तो ब्राह्मण है। लोगों का क्या होता है? लोग अपना मन अनुसार कार्य करना चाहते हैं, फिर वो गुण परिवर्तित नहीं हो सकता। प्लीज नोट कर लीजिए, आप अपने प्रयास से बहुत मुश्किल ही अपने गुणों को परिवर्तित कर सकते हैं। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। परंतु अगर गुरु के पास गए, तो पल भर में बदल सकते हैं। पल भर में अपने गुणों को परिवर्तित किया जा सकता है। हम लोगों को बताया जाता है कि अगर हम धाम जाएं, तो धाम जाने का अर्थ ये नहीं है कि विग्रह का दर्शन करें। धाम जाने का अर्थ ये नहीं है पावन भूमि को देखें। धाम जाने का अर्थ है शुद्ध भक्तों का संग करें। शुद्ध भक्तों का संग करें। शुद्ध भक्त मिलेंगे वहां पे। डेफिनेटली जब जाएंगे तो और ये सारी चीजें हैं, वो सारी चीजों का भी अनुभव कीजिए। परंतु मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? मेन ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए। शुद्ध भक्त कहां मिलेंगे? कोई भौतिक जगत के कार्यकलापों में तो शुद्ध भक्त मिलना बड़ा मुश्किल है। उसी लिए धाम आते हैं, उसी लिए पावन भूमि आते हैं, है ना? तो एक राजा का दायित्व है कि वो अपने प्रजा को धार्मिक कार्यों में लगाए। जो नहीं लगाता, वो बहुत बड़ा अपराधी है। एक माता और पिता का भी दायित्व है कि वो अपने संतानों को भगवत प्रेम, भगवत चेतना में लगाए। कोई ये एक्सक्यूज नहीं दे सकता मेरा बेटा सुन नहीं रहा था। और सिमिलरली कोई गुरु भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता क्योंकि वो लोग सुन नहीं रहे थे इसलिए मैंने नहीं बताया। डेफिनेटली क्या होता है आप समझिए, लोग है ना भिन्न-भिन्न चेतनाओं से आते हैं। जैसे सपोज करें आज ही कोई आया हो, कोई चारों नियम को तोड़ने वाला आया हो, हैं? नियम क्या है? नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स। 4 नियम है और चारों नियम को तोड़ने वाला कोई आया हो। आज ही आया पहली बार और हम एकदम उसको बैटरी चार्ज कर दें। क्या? बैटरी चार्ज करने का ये जो तुम कर रहे हो ये भी पाप है, वो भी पाप है, वो भी पाप है, वो भी पाप है। देखिए समझिए बात। अब कैसा है, वो ये पाप कर्म है ना बहुत समय से कर रहा है। कोई भी पाप कर्म बहुत समय से कर रहा हो, उसे तत्काल प्रभाव से चाहे कि वो मुक्त हो जाए, ये शास्त्र अनुसार भी गड़बड़ है। भगवत गीता में बताया गया शनैः-शनैः, धीरे-धीरे हमें पाप कर्मों से मुक्त होना है। सारे अनर्थों से मुक्त होना है। अब हम उसे आज ही बोल दें, ये भी नहीं करोगे, वो भी नहीं करोगे, वो भी नहीं करोगे, वो भी नहीं करोगे, हैं? तो होगा क्या कि वो पाप कर्म को तो नहीं त्याग पाएगा, वो आपको ज़रूर त्याग देगा। बोलेगा ये सब तो हमसे नहीं होता, कोई बात नहीं, हम भक्ति नहीं करेंगे, हमसे नहीं हो पाएगा ये सब, है ना?
ये है। तो डेफ़िनेटली हमको शुरुआती तौर पे कोई आ जाए, तो उसे अ, अच्छे से हैंडल करना है। कोई अगर शुद्ध नहीं होना चाहता है, तो उसे भी प्लेटफ़ॉर्म मिलना चाहिए। सेम राजा के लिए भी सेम है। कोई अगर भगवान से इतना द्वेष किया हुआ, कृष्णा भावना भावित नहीं हो सकता, फिर भी धार्मिक कार्य करे। कृष्णा भावना भावित नहीं हो सकता ना, पूर्ण शुद्ध नहीं हो सकता ना, थोड़ा शुद्ध कार्य कर ले। क्या देवी-देवता के प्रति समर्पण कर दे, देवी-देवता की मानने लग जाए? वो भी नहीं कर सकता, धन उपार्जन के लिए कार्य करते रहे। आप सोच के देखिए, देखिए क्या है, सपोज़ करें कोई अत्यंत रजोगुणी बन गया। अब तमोगुणी बनना तो हम स्वीकार नहीं कर सकते। कोई तमोगुणी बन जाए, शास्त्र के ठीक विपरीत कार्य करे, वो तो गलत गलत बात। परंतु कोई रजोगुणी ही बन गया। कोई क्या कर रहा है, सुबह से रात तक अथाह पैसा कमा रहा है, किसी शास्त्र को नहीं मानता, हैं? हाँ, वो बस यही जानता है क्या करके पैसा आ जाए, रजोगुणी। अब देखिए, कोई रजोगुणी हो तो उसके लिए ये स्वीकार्य नहीं हो सकता कि वो तमोगुणी कार्य कर रहा है। आजकल तो कैसा होता है ना, अगर किसी को ये बता दिया जाए कि तुम ज़्यादा पैसा ये करके कमाओगे, हैं? भूत प्रेती की प्रेतों की पूजा कर लोगे, उससे पैसा कमा लोगे, तो भूत प्रेत के पास चला जाएगा। भूत प्रेत का बाबा होगा ना, झाड़-फूँक वाला, उसके पास चला जाएगा, हैं? यही कारण है कि इतना ज़्यादा आप लोग देखते हैं ना, कन्वर्जन होता है। धर्म परिवर्तित किया ही नहीं जा सकता, परंतु मूर्ख लोग धर्म परिवर्तित करने के बारे में सोचने लग जाते हैं और सोचते हैं धर्म परिवर्तित कर लिया, है ना? यही कारण है। क्योंकि उनका तो लक्ष्य है कि धन चाहिए। अब कोई बोल दे कि आप अपनी माँ को मार दीजिए, हम आपको धन दे देंगे, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे, माँ को भी मार देंगे। तो इस प्रकार के अधार्मिक हो रहे हैं लोग। एकदम गलत है, एकदम गलत है ना? ये देखा जा रहा है। बहुत लोग इस प्रकार से अधार्मिक होते जा रहे हैं। अब क्या है, उनको शास्त्र के बारे में बता नहीं रहे हैं, तो ये इस प्रकार से हो रहा है। तो कोई अगर रजोगुणी भी हो, तो वो तमोगुणी को नहीं स्वीकारे, तो वो रजोगुणी है। अब क्या है, कोई अगर सपोज़ करे कोई रजोगुणी है और वो धन उपार्जन के लिए पूरा कार्य किए जा रहा है, सुबह से रात तक, और ऐसे ही शास्त्र पढ़ता है जिससे धन उपार्जन हो जाए, हैं? वो क्या श्री यंत्र लगाने लग गया, कुछ ऐसा-ऐसा होता है ना, यंत्र लगा दिए तो धन आ जाएगा, ये फेंग शुई करा दिया तो धन आ जाएगा, शीशा इस प्रकार से लगा दिए तो वास्तु कर दिए तो धन आ जाएगा, है ना? बहुत सारा कुछ होता है ना, कर दिया, सब कर दिया। ये सब करना ठीक नहीं है, परंतु ये सब कर दिया, धन आ जाएगा। परंतु वो इस धर्म को निभा रहा है कि वो ब्राह्मण की सेवा कर रहा है। चलिए कोई बात नहीं, वो भगवत भक्त नहीं भी है, तो भी क्या है, तो भी वो क्योंकि अपने धर्म का पालन कर रहा है, तो अंश मात्र, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा भक्ति कर पा रहा है। एकदम थोड़ा-थोड़ा। कैसे? वो ब्राह्मण की सेवा में धन दे रहा है और ब्राह्मण क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण प्रचार कर रहे हैं। ब्राह्मण बाकी लोगों को भक्त बना रहे हैं। जैसे कोई सतोगुणी है, तो उसको शुद्ध सात्विक बना दिया। धन आया, धन इनके पास से आया, एक रजोगुणी के पास। और रजोगुणी कैसे धन दिया? वापस से वही 5 रूल जो भगवत गीता में बताया गया। सही व्यक्ति, सही समय, सही जगह, बिना प्रत्युपकार की भावना से, कर्तव्य के भाव से। अगर कोई ऐसे धन देगा और वो अपना गुण में ही स्थित रहना चाहता है, गुण से ऊपर नहीं उठना चाहता, फिर भी वो थोड़ी-थोड़ी भक्ति कर ले। और इससे क्या होगा, अगले जन्म में उसको थोड़ा अच्छा होने का मौका मिलेगा। अभी तो रजोगुणी है, अभी हो सकता है आगे अगले जन्म में अ, थोड़ा अच्छा रजोगुणी बन जाएगा, जन्म-जन्मांतर के बाद ऐसा मौका मिलेगा। 100, 200, 500, 1000 जन्म के बाद ऐसा मौका मिलेगा कि देवी-देवता की भक्ति करने लग जाएगा। लाख, 2 लाख, 5 लाख जन्म के बाद ऐसा मौका मिलेगा कि भगवान की भक्ति करने लगे। परंतु कोई तमोगुणी कार्य करने लग गया, कोई नीचे नीचे गिरने लग गया,
कोई तमगुणी कार्य करने लग गया, शास्त्र के ठीक विपरीत कार्य करने लग गया, तो अपना नाश कर लेगा। यहाँ पे अगर 2 लाख जन्म बाद या 5 लाख जन्म बाद शुद्ध हो रहे थे, तो ऐसे 5 करोड़ जन्म बाद भी शुद्ध नहीं हो पाएंगे, है ना? तो ये माता-पिता का दायित्व होना चाहिए और विशेष रूप से गुरु का दायित्व होना चाहिए। कल-परसों भी यही बात हो रही थी कि अगर ऐसा है तो मैं फिर क्लास नहीं लूँगा, है ना? कैसा क्लास नहीं लूँगा? देखिए अगर आप लोग है ना सहजिया बनिएगा तो फिर क्लास लेने का कोई औचित्य नहीं बनता। प्लीज़ समझिए मेरा कभी भी चाहे मेरा कोई ना तो पैसे से मोटिवेशन, ना और डिवोटीज़ जुड़ रहे हैं उससे मोटिवेशन, ना किसी और चीज़ से मोटिवेशन हुआ, है ना? आप लोगों ने देखा 3 साल से ऑलमोस्ट 3 साल से क्लासेस ऐसी ही चल रही है। कोई प्रमोशन नहीं, कोई कुछ नहीं, एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं, भगवत गीता नहीं चल रहा है, नया क्लासेस नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, वो भी नहीं हो रहा है। अब करेंगे। बीच में 1-2 सेशन कभी हुआ हो? 1 तो हुआ है, 2 हुआ है। तो पिछले 3 साल से ऐसे ही चल रहा है। कोई ज़्यादा लोगों को जोड़ने का भी हृदय नहीं है। परंतु अब ऐसा दिखता है कि लोग बड़े कष्ट में हैं, तो निकालना चाहिए। निकालने का प्रयास करना चाहिए। परंतु प्लीज़ समझिए, सिद्धांतों से समझौता नहीं होगा। लक्ष्य से समझौता नहीं होगा। कोई मेरी बात स्वीकारे अथवा न स्वीकारे, जो सत्य है वही सत्य रहेगा, जो शास्त्र है वही शास्त्र रहेगा। आपको कुछ प्रिय लगता है इसलिए मैं आपको कोई निम्न ज्ञान दे दूँगा वो नहीं चलेगा और आप कोई निम्न अवस्था में स्थित रहिएगा वो भी नहीं चलेगा। अत्यधिक लोग अस्वीकार करना चाहते हैं, अत्यधिक लोग भक्ति नहीं करना चाहते हैं, अत्यधिक लोग शुद्ध ज्ञान को प्राप्त नहीं करना चाहते, नहीं करना चाहते, नहीं करें। मेरा कार्य है सत्य बताना, मेरा कार्य है सही रास्ते ले जाना। मेरा कार्य ये नहीं है कि हम आपको प्लीज़ करने के लिए बैठे हुए हैं। मेरा कार्य ये नहीं है, ठीक है? और मेरा कार्य देखिए एकदम से साफ-साफ बताया हुआ है। ना तो मैं पाप कर्म का भागी होना चाहता हूँ, ना मैं अगर पाप कर्म मिल भी जाए, तो भी मैं आप लोगों को पथभ्रष्ट नहीं करना चाहता। समझिए, कोई भी आ रहा हो, कोई कोई पूर्ण रूप से समर्पित है, कोई बस सुनना चाहता है, प्रभु जी आप क्या बोल रहे हैं? क्या बता रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं? ये क्यों बोला? वो क्यों बोला? ये क्यों कर रहे हैं? सारी बातें वही सुनना चाहता है जो मैं बोल रहा हूँ। सोच के देखिए मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उन्हें सही मार्ग पे ले जाऊँ। मेरा पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर गलत मार्ग से बचाने का मेरा काम है। ये बहुत रिस्पॉन्सिबल पोज़ीशन है। आराम से भटकाया जा सकता है। बहुत आसानी से सरल मार्ग बताया जा सकता है, जो कि सफल नहीं हो। मैं ऐसे कोई मार्ग पे ना तो चलूँगा, ना चलने दूँगा। ना मैं चलूँगा, ना मैं आपको चलने दूँगा। तो जिसको कड़वा लगता हो लगते रहे जी। हम तो ऐसे ही हैं। मेरे लिए ये पाप कर्म हो जाए ना, तो उससे मेरे को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तो ये है कि हम शिला प्रभुपाद को क्या जवाब देंगे? हम क्या जवाब देंगे? कृष्णा को क्या जवाब देना है? श्रीमती राधा रानी महारानी को क्या जवाब देना है? वो तो और कष्टदायक है, परंतु उस कष्टदायक सिचुएशन से भी पहले शिला प्रभुपाद को क्या जवाब देंगे? हम ना तो धोखा देंगे, ना धोखा देने देंगे आप लोगों को। ये स्वीकार्य नहीं है, ठीक है? बाकी लोगों को जो करना है करते रहें। आपको कान वाला प्रिय सुनना है, जहाँ जाना है जाइए, जो सुनना है सुनिए। हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। ठीक है, कोई नए लोग होंगे उनके साथ हम नरमी से ही व्यवहार करेंगे। नरमी मतलब उनको इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बोलेंगे और क्यों नहीं बोलेंगे वो कारण भी आपको बता दिया, ठीक है? कृपया करके ये उम्मीद करना बंद कर दीजिए कि मैं कभी भी थोड़ा सरल तरीके से बोलूँगा। देखिए जो सत्य है उसको स्वीकारना है, आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है। जो सत्य है स्वीकारेंगे। कभी मैंने सोचा नहीं था कि सोसाइटी को छोड़ करके भी प्रचार करेंगे। कभी मैंने सोचा नहीं था।
परंतु कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर गुरु इस प्रकार से प्रसन्न होंगे तो हम ये कार्य करेंगे, कुछ और तरीके से प्रसन्न होंगे, हम वो कार्य करेंगे। गुरु हमारा अहित नहीं चाह सकते। इस बात का इतना तो निष्ठा होना चाहिए गुरु के प्रति। गुरु हमारा अहित नहीं चाह सकते, है ना? कोई किसी को बस मार्ग भ्रष्ट कर दे, तो वो स्वयं भी नर्क के रास्ते जाएगा, और जिसको ले जा रहा है वो तो नर्क के रास्ते जाएगा ही जाएगा। तो देखिए, बाकी लोग क्या करते हैं, उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी कितने दुनिया में धोखेबाज हैं, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को बस इससे फ़र्क पड़ता है कि शिला प्रपात को क्या फ़र्क पड़ता है? शिला प्रपात को क्या लगता है? गुरु को अप्रसन्न कर दें, ये सही नहीं है। इस मार्ग पे चाहे कितनी कठिनाई भी आए, 5 पीएम वाली क्लास में बता रहे थे लास्ट में, आप लोगों के लिए कठिनाई बहुत कम है। मेरे पे कोई भी डायरेक्ट अटैक भी कर सकता है। परंतु मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है कि शिला प्रपात को क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। हाउ वुड ही बी प्लीज़्ड? वो कैसे प्लीज़ होंगे? ठीक है? तो बस यही है, और ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना? ये माता-पिताओं के लिए भी तो इम्पोर्टेंट है ही, परंतु मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे भी बहुत संतानें हैं, है ना? तो उन संतानों को सही रास्ते ले जाना मेरा कार्य है। वो मेरा पर्सनल काम है, ठीक है? इसीलिए बोलते हैं आप लोग भटका मत किया कीजिए। आप लोग आज्ञा अनुसार चला कीजिए। कुछ नहीं समझ में आया तो पूछा कीजिए। डरते क्यों हैं? किस बात का डर है? आप लोगों को रुकना नहीं चाहिए, है ना? तो कृपया करके सही मार्ग पे चल लीजिए, है ना? मुश्किल नहीं है, बस चलते चलिए, और अगर कोई कष्ट आए तो डेफ़िनिटली मैं हूँ, है ना? यथासंभव प्रयास करते रहूँगा, आप लोगों को कष्ट ना हो, ठीक है? सोच के देखिए, अगर आप लोगों को वो सहज रास्ते ले जाता तो कितने लोग प्रसन्न रहते? कितने लोग खुश रहते मेरे से? मालूम है, अधिकाधिक लोग जो छोड़ के जाते हैं ना, वो मेरे को बस यही उलाहना देते हैं कि अब हम सोसाइटी की बातें सुनने लग गए। जी, ये सुन लीजिए। जी, ये सुन लीजिए। क्या वो शुद्ध है? हम भी अगर सोसाइटी से अकॉर्ड में रहते, वो क्या संबंध अगर अच्छा रहे, फिर कोई कोई बहानाबाजी नहीं। अधिकाधिक लोग आकर के समर्पित हो जाएँगे। पर हमको क्या नंबर चाहिए क्या? शिल प्रपात को क्या जवाब देंगे? चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, "न धनम, न जनम, न सुंदरीम।" हम फॉलोवर के चक्कर में ये सब नहीं कर सकते। हम धन के चक्कर में ये सब नहीं कर सकते। गुरु का बहुत रिस्पॉन्सिबल पोज़ीशन होता है। बहुत रिस्पॉन्सिबल पोज़ीशन होता है। वो इर्रेस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता। जैसे अगर कोई ट्रेन चलाता रहे, कोई अपनी गाड़ी चलाता रहेगा ना, एक्सीडेंट हो जाएगा तो खुद मरेगा, गाड़ी में 3-4 लोग होंगे, वो मर जाएगा। परंतु अगर कोई ट्रेन चलाता रहेगा, और वो बहुत इर्रेस्पॉन्सिबली चलाएगा, तो पूरे के पूरे पैसेंजर मर सकते हैं, है ना? है ना? कोई अपनी गाड़ी चला रहा है तो कोई बात नहीं। कोई सभी की गाड़ी लेकर के चल रहा है, तो थोड़ा सावधानी तो होना ही चाहिए। एनीवेज़, मैंने जितना अपने आप को जाना है, मैंने बस यही देखा है कि मुझे ये अनुभव होता है कि ये बहुत, बहुत, बहुत सीरियस बात है। बहुत सीरियस बात है, और हम लोगों को बहुत सीरियसली ही भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए। इसमें कोई ढिलाई नहीं। ठीक है,
आप में असमर्थता हो सकती है। आप में पूर्ण रूप से शुद्धि नहीं है आज, परंतु प्रयास कीजिए और इस रास्ते चलिए, विदाउट लेटिंग अप। प्लीज समझिए, आप जैसे क्या होता है ना, कभी कोई बीमार होता है ना? तो एक बार मेरी किन्हीं से बात हो रही थी, मैंने बताया मेरी बीमारी थोड़ी-सी बड़ी थी, तो मैंने बताया कि ठीक है, दर्द तो है ही, बड़ा कष्ट है, परंतु हर बार मैं देखता हूँ, पिछले 7 दिन पहले जो तबीयत थी ना, उससे आज अच्छी होती है। बीच-बीच में गड़बड़ हो जाता है, बट पिछले 7 दिन से पहले जो तबीयत थी, उससे अच्छी आज होती है। ठीक इसी प्रकार से हम लोग जब भक्ति करें, तो 7 दिन पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 1 महीना पहले जो स्थिति थी, उससे अच्छी स्थिति ही होनी चाहिए। वही स्थिति हो चलेगा नहीं, उससे निम्न स्थिति हो बिल्कुल गलत है। उससे अच्छी स्थिति ही होनी चाहिए। निरंतर रूप से कृष्णा की ओर और गति से चलते चले जाएँ। है ना? बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए और जॉइन करते रहिए। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र और फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासा हो, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल बताइए, डरिएगा नहीं, संकोच मत कीजिए, है ना? मुझे बस दिक्कत एक ही बात से है, सहजिया मत बनिए, दिखावा मत कीजिए, झूठ मत बोलिए, सच बोलिए, अपने आप को सच बोलिए और सही बातें बोलते रहिए। ओके, वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगी हिमांशी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च कृपासिन्धुभैरव पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय His Divine Grace श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर किशोरदास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशदि गौर भक्त वृंद की जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतमृत की गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पूरी द्वारका वृंदावन धाम की की जय हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए यस किन्हीं की कोई जिज्ञासा है तो पूछिए यस आई एम रियली वेरी सॉरी यस हाँ किनका जिज्ञासा है अनम्यूट कीजिए ना इट्स हरे इट्स ओके कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण यस यस प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरी एक जिज्ञासा ये है कि जैसे कोई एक्सीडेंट में किसी की शरीर छूटता है हाँ तो उसे अकाल मृत्यु कहते हैं ना प्रभु जी? नहीं अकाल मृत्यु बोलते हैं सामाजिक तौर पे बोलते हैं पर अकाल कहाँ होता है हाँ वही प्रभु जी, कंफ्यूजन था कि अकाल मृत्यु फिर क्या होती है? अकाल नहीं होता देखिए अकाल कैसा होता है देखिए दो ही प्रकार का मृत्यु होता है देखिए मायावादी लोग या फिर क्या बोले उसको भौतिकवादी लोग कैसे हैं कर्मी लोग कैसे हैं वो ये सब चीजों को अकाल देखते हैं परंतु ये सब प्रारब्ध होता है ये सब कुछ प्रारब्ध होता है अकाल तभी होता है जब कोई हत्या आत्महत्या कर ले है ना वो पहले से डिसाइडेड नहीं है
वो पहले से डिसाइडेड नहीं है। अकाल, बिना काल के हो रहा है, वो डिसाइड नहीं है। ये तो पहले से डिसाइडेड है, ऐसा होगा। सभी की मृत्यु पहले से डिसाइडेड है ना? तो कोई अकाल मृत्यु नहीं होती है। लोग ऐसा सोचते हैं ये अकाल है। समय आता है तभी होता है। अब कैसा कोई बच्चा माँ के गर्भ में मर जाए, तो लोग क्या बोलते हैं? लोग अकाल मृत्यु समझते हैं, है ना? समझते हैं ना? यस? जी, समझते नहीं जी समझते? प्रभु जी। जी, समझते हैं। अब शास्त्र में क्या वर्णित है? शास्त्र में वर्णित है जिसका जीवन जितना होता है उतना होता है। कोई गर्भ में भी मर सकता है। शिला प्रभुपाद साफ-साफ बताते हैं, गर्भ में मर सकता है। उसको उतना ही प्रताड़ना मिलना था, है ना? हम लोगों ने गंगा देवी का देखा भी है ना? देखा है ना? हुँ। यस? हरे कृष्णा। याद है? जी प्रभु हुँ? जी। तो ये कोई अकाल मृत्यु नहीं होती है, जिसको जितना प्रताड़ना मिलना रहता है, क्योंकि कोई वैसा कर्म किया रहता है, उसको उस प्रकार की प्रताड़ना मिलती है। इट्स ओके, इट्स ओके। प्रभु जी जैसे जो एक्सीडेंट में चले जाते हैं, कहते हैं कि वो प्रेत योनि में चले जाते हैं। नहीं, प्रेत योनि में वही जाते हैं जो कि खुद अपने प्रयास से जी, जीवन का पहले त्याग करना चाह रहा है। किसी के एक्सीडेंट हो गया तो वो क्या खुद से चाहता था क्या? उसको प्रेत मतलब क्या? प्रताड़ना, लंबा प्रताड़ना। ऐसे तो प्रताड़ना शरीर ऐसे भी जब कोई किसी की भी मृत्यु होती है तो पहले प्रताड़ना मिलता है, प्रताड़ना शरीर ही मिलता है। परंतु 1 मिनट बता रहा हूँ। देखिए, प्रताड़ना तो सभी को प्रताड़ना मिलती है, परंतु प्रेत योनि में लंबी प्रताड़ना मिलती है। अब प्रताड़ना किस लिए मिलेगा? कोई एक्सीडेंट में मर गया, तो उसने क्या गलती की है जो उसको प्रताड़ना मिलेगा? क्यों प्रताड़ना मिलेगी? जितनी उसने पाप कर्म किए होंगे, उतनी सज़ा मिल जाएगी। भौतिक जगत में जो पाप कर्म किए हों, उस प्रकार से उस उतनी सज़ा मिल जाएगी। प्रताड़ना क्यों मिलेगा? प्रताड़ना मिलने का अर्थ है कि उसने कोई ज़्यादा पाप कर्म किए हैं। अब कृष्णा की ये व्यवस्था है कि वो लंबा उम्र जिए, परंतु स्वतंत्र इच्छा मिली हुई है ना, तो मिसयूज़ करके पहले ही अंत करना चाहता है। अब पहले ही अंत करना चाहता है तो प्रताड़ना मिलता है फिर प्रेत योनि मिलता है। इज़ दिस क्लियर? जी प्रभु जी। प्लीज़ समझिए, आप जब भगवान की व्यवस्था से खेलेंगे तभी आपको कष्ट मिलेगा। आप जब भगवान की व्यवस्था को स्वीकार करेंगे तो किस बात का कष्ट? भगवान ने जो व्यवस्था बनाई हुई है आप नेचर के साथ देख लीजिए ना। अगर भगवान ने एक व्यवस्था बनाई हुई है इस प्रकार से जल पिया जाए, जल आ गया तो उसको संग्रहित कर लें। नदी नदी समुद्र में या पोखर में जल को संग्रहित करके अच्छे से रखें, है ना? जो दूषित जल है उसको ये करें, डिस्पोज़ अच्छे से करें, रिसाइकल अच्छे से करें। अब अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसको क्यों प्रताड़ना मिलेगी? प्रताड़ना तो उसको मिलेगी ना जो व्यवस्था है उससे खेलना चाहेगा। व्यवस्था ये है और क्या करेगा पूरा सिटी को वेस्ट वाटर बना देगा, है ना? देखते हैं ना स्लम बन जाता है और पूरा वेस्ट वेस्ट पूरा कचरा पूरा वो नाला बह रहा है ना? डंपिंग ग्राउंड बना देगा, हैं? ठीक है, ठीक है। पहले ये ले लेते हैं उसके बाद फिर नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। बहुत सारी जिज्ञासा है। प्रभु जी आपका आंसर हुआ क्या? मैं लूँगा अगर किन्हीं का और भी है तो मैं लूँगा बट अभी आंसर हुआ क्या? यस, विपुल प्रभु जी हुआ? नहीं हुआ तो पूछिए। हरे कृष्णा। विपुल प्रभु जी आंसर हुआ? ओके, जी यस। प्रभु जी। जी प्रभु जी, हाँ, अनम्यूट नहीं ठीक, हो पा रहा था मैं। जी प्रभु। ठीक। कोई बात नहीं। चलिए, तो अब नेक्स्ट नेक्स्ट पे चलते हैं और फिर कोई जिज्ञासा होगी तो डेफ़िनेटली लेंगे, चिंता मत कीजिए। प्रभु जी, आपने कहा कि जो माता-पिता अपनी संतानों को कृष्णा भावना भावित नहीं बनाते हैं, वो खुद को भी परेशान रखते हैं। प्लीज़ एक्सप्लेन। अरे देखिए क्या है अगर सपोज़ कीजिए किसी को भक्त नहीं बना मैं उल्टा चलता हूँ, है ना? सपोज़ करें कि मेरी एक संतान है, ठीक है?
और एक्चुअली में गुरु के साथ ये होता है और फेक गुरु के साथ भी होता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि फेक गुरु के पास शक्तियाँ क्यों होती है। फिर से एक और बार जान लीजिए। ये बात समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कोई फेक गुरु है, फेक गुरु मतलब कोई गुरु है ही नहीं, फिर भी उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ होंगी। कोई गुरु नहीं है, परंतु अपने आप को ढोंगी दिखा रहा है कि गुरु है और बहुत लोग उसे गुरु जानते हैं। उसके पास बहुत शक्ति होंगी, मालूम है क्यों? क्योंकि बहुत सारे डिसाइपल होंगे जो उसके लिए नाम जप करेंगे। बहुत सारे डिसाइपल होंगे जो उनका हित चाहेंगे। अब डिसाइपल में तो गंदगी नहीं है ना। डिसाइपल जो शिष्य है वो तो गुरु की गंदगी नहीं जानता। वो तो नहीं जानता कि ये फेक है ना? तो अ, डिसाइपल अपनी शुद्धता के कारण गुरु के लिए भी शक्ति प्रदान कर पर मालूम है होता कैसा है कि बिकॉज़ गुरु का लक्ष्य, ध्येय सही नहीं होता, तो डिसाइपल को भी गलत रास्ते ही ले जाता है। अब जैसे अ, किसी को शुक्राचार्य मिल जाए, हैं? और शुक्राचार्य यही बता रहे हैं, यहाँ पे तो शुक्राचार्य ने बताया ना, दैत्य गुरु होकर के भी क्या बताया? कृष्णा कुछ माँग लेंगे तो दे देना, कृष्णा कुछ माँग लेंगे तो दे देना, कृष्णा कुछ माँग लेंगे तो दे देगा। हमेशा यही बताया बलि महाराज को। परंतु कोई शुक्राचार्य का नाम लेना भी आपत्तिजनक ही है। शुक्राचार्य भी बहुत अच्छे थे उस मामले में। परंतु चलिए एक बार नाम ले लेते हैं सो दैट आप लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग हो। कोई एक आसुरी गुरु हो, कोई एक आसुरी गुरु, ठीक है? शास्त्रों के विपरीत बता रहा है। शास्त्र जो बोल रहा है उसके विपरीत बता रहा है। ठीक है। अगर कोई उसके फिर भी समर्पित शिष्य है और उसने थोड़ा-सा भी कुछ शुद्धता का बताया है, तो वो शुद्धता शिष्यों के थ्रू गुरु को आ जाती है। ठीक इसी प्रकार से आप सोच के देखिए कितना ये तो एकदम क्लियर है। अभी जो बताया वो तो समझने वाली बात है, स्वीकारने वाली बात है, परंतु अभी जो बता रहा हूँ वो तो एकदम क्लियर है। कैसा? अगर कोई माता-पिता अपने संतानों को कृष्णा भावना भावित बना दे, अब क्या हो कि माता-पिता देखिए फाइनल एग्ज़ामिनेशन के समय ज़रूरी थोड़ी ना है कि सबकी स्थिति हो जाए भगवान का नाम जपने का। हो सकता है कुछ पाप कर्म क्योंकि हम लोग नित्य सिद्ध तो हुए नहीं है। नित्य सिद्ध नहीं होने से हमेशा ही स्थिति बनी रहती है, गड़बड़ा जाए। पूर्ण रूप से गुरु की आज्ञा अनुसार पालन कर नहीं रहे हैं, अगर कर लेंगे तो बच जाएँगे। 2 ही अवस्था होती है, तो गुरु की आज्ञा का पालन कर लीजिए, नित्य सिद्ध हो जाइए, शुद्ध हो जाइए। तो अगर सपोज करें कि गुरु की आज्ञा का पालन कर नहीं रहे, अंत अवस्था आए, अंत अवस्था में हमने कृष्ण का नाम नहीं लिया, परंतु हमने अपने बेटे बेटी को भगवत भक्त बना लिया। अब बेटा बेटी भगवत भक्त बन गया तो क्या हुआ? तब हमें फाइनल एग्जामिनेशन में तो हमने धन, परिवार, देश, समाज को याद कर लिया। हमको तो कोई और शरीर मिल गया। परंतु बेटा-बेटी भगवत भक्त बन गया, शुद्ध भक्त बन गया। उसने फाइनल एग्जामिनेशन के समय कृष्णा को याद कर लिया। अब क्या हुआ? उसके बाद हमारी स्थिति हो गई कि हम मुक्त हो जाएँ। क्योंकि वो भगवत भक्त बन गया, हम मुक्त हो गए। ठीक है? तो कोई भी अगर भगवत भक्त बन जाए तो उनके परिवार में बहुत स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। अब क्या है लोग भगवत भक्त बनना नहीं चाहेगा तो फिर क्या होगा? सब कोई संघर्ष झेलेगा। अगर माता-पिता अपने संतानों को भगवत भक्त नहीं बनाए तो डेफिनिटली कोई संदेह मत रखिएगा, कोई संदेह नहीं 0.00001% भी चांस भी नहीं है। वो सबका अहित कर रहे हैं। वो अपनी संतान का हित कर रहे हैं, अपना हित कर रहे हैं, समाज का हित कर रहे हैं, सबका हित कर रहे हैं। कोई एक नहीं है जिसका हित कर रहा है। तो जन्म ही क्यों दिया? माता ने अपने गर्भ से जन्म ही क्यों दिया? जब सभी का हित करना इट्स लाइक आपने एक आतंकवादी को जन्म दिया। प्लीज़ कोई अन्यथा मत लीजिएगा। उसका अर्थ कुछ ऐसा ही हुआ। आपने एक आतंकवादी को जन्म दिया। किसी को पता चल जाए कि उनके गर्भ से कोई आतंकवादी जन्म लेने वाला हो। देखिए शास्त्रों में ये वर्णित तो नहीं है परंतु अगर मौका मिल जाए कि उस गर्भ को नाश कर दे, नाश कर देगा। शास्त्रों में ये अनुमोदित नहीं है कि गर्भ नाश किया जाए। परंतु ठीक है, अगर एक मौका मिल जाए तो नाश कर देंगे। कोई आतंकवादी को जन्म नहीं देना चाहता। तो हम स्वयं ही आतंकवादी बना रहे हैं, जब उसे भगवत भक्त नहीं बना रहे। आई होप दिस इज़ क्लियर। ठीक है? आई होप एक्सप्लेन हुआ हो, नहीं हुआ तो फिर से पूछिएगा।
हरे कृष्णा प्रभु जी, जो बच्चा गर्भ में ही खत्म हो जाते हैं, उनका क्या होता है? फिर से शरीर मिलता है। वो ज़्यादा फॉर्च्यूनेट है या अनफॉर्च्यूनेट? अनफॉर्च्यूनेट, बस उनको प्रताड़ना मिली है, बस उनको प्रताड़ना मिली है, बस उनको कष्ट मिला है। उनका जन्म इसीलिए हुआ था कि आप कष्ट भोगो और खत्म हो जाओ, है ना? जो लोग दूसरे के गर्भों को मारते हैं, उनकी स्थिति ऐसी होती है कि उनको भी गर्भ में मरने का स्थिति बन सकता है। शायद मैंने शास्त्र में पढ़ा है कि ऐसे वो गर्भ में मरना हो। ठीक ऐसे ही एक और है कि जो लोग दूसरे जानवर को मार के खाते हैं, अगले जन्म में ऐसा होता है कि उनको मारा जाए। ठीक है। तो ये देखिए हम लोगों ने ये पाप कर्म अगर पहले किया भी हुआ है, कभी पाप कर्म हो भी गया है, न चाहते हुए भी हो गया, तो कृपया करके भगवत भक्त बन जाइए। नहीं तो आपके अगर कर्मों का फल दिया जाएगा ना, तो आपको इतना झेलना पड़ेगा कि आप सोच भी नहीं, है ना? पाप कर्म पहले बहुत ज़्यादा किया हुआ। प्रभु जी प्रताड़ना मतलब उन्हें ये रहना पड़ता है। प्रताड़ना मतलब कष्ट पाना। तो जब ये शरीर छूट गरम तेल में उबाल दिया जाता है, एक ऐसा कर दिया जाता है, वैसा कर दिया जाता है ना? हाँ, तो प्रताड़ना शरीर मिलती है। आपको अपने पाप कर्मों का फल भोगना पड़ता है। ठीक है, ऐसा। हरे कृष्णा प्रभु जी, कुछ लोगों की एक्सीडेंट में या हत्या होने पर वो भटकते हैं। कई रोड पॉइंट्स ऐसे होते हैं, जहाँ ये होता है, वो क्यों भटकते हैं? अब देखिए, सच में वो एक्सीडेंट के कारण भटक रहे हैं? यू नेवर नो। और क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं ना, मेंटल स्पेकुलेशन की बनी हुई है, ठीक है? किसी ने देखा तो है नहीं, बना दिया। कुछ भी बना दिया, कुछ भी बोल दिया। आपको ऐसा लगता हैं? आपको ऐसा लगता है। अब वो क्या है ना, इस प्रकार की बातें हम सुने हुए होते हैं। अब आपको कहीं सन्नाटी जगह पे ले जाएँ और पीछे से आवाज़ आए, डर लगने लग जाएगा, है ना? हाँ, तो हमने ऐसा सुना हुआ होता है ना, तो हमको ऐसा दिमाग ऐसे ही चलने लग जाता है ना? तो ये गड़बड़ है, ठीक है। हाँ, प्लीज़ समझिए, बड़ा सरल-सा बात है। मैं उल्टा चल रहा हूँ। अगर कोई ऐसा आ भी जाए, पहले तो ऐसा होता नहीं है, परंतु कोई ऐसा आपके पास आ जाए, आप उसे कृष्णा के बारे में बताइए ना, हैं? कोई अतिथि आया है तो उसका सत्कार करते हैं ना, हैं? आप क्या सत्कार नहीं कीजिएगा? आया है तो सत्कार कीजिए, अच्छे से, हैं? प्रेम से सत्कार कीजिए। आए हैं, तो थोड़ा नाम लेके जाइए, हैं? अगर आपको भगवत प्रेम यहीं पे अनुभव हो गया, हैं? तो उसी योनि में ही वो बहुत शुद्ध हो सकता है। अगली बार ऐसी स्थिति हो सकती है कि देखिए जो प्रयास करना चाहेगा उसको रास्ता दिखेगा। अगर कोई भगवत भक्त बनना चाहता है तो उसको रास्ता दिखाई देगा, उसको रास्ता दिलाया जाएगा, है ना? तो वो भगवत धाम जा सकता है, अगर उस रास्ते चलेगा तो, ठीक है। नहीं प्रभु जी, जिन्होंने सुसाइड किया उनका, सुसाइड किया, क्या सुसाइड किया क्या था? प्रताड़ना मतलब उन्हें ये रहना पड़ता है। मेरे को नहीं समझ में आया, सुसाइड किया उसका क्या होता है? मूवीज़ भी बही बही है बही है इन चीज़ों पर। प्रभु जी थोड़ा-सा है ना, थोड़ा देख-दाख के लिखा कीजिए। हर बारी गड़बड़ लिखिएगा तो कैसे? ठीक है, ऐसी इन चीज़ों पे मूवी बनी होगी, है ना? यही लिखे होंगे। हाँ, हाँ, तो मूवी का तो काम है ना कि जहाँ से पैसा बटोरा जाए वहाँ से देखिए क्या होता है, मोस्ट ऑफ इनफैक्ट ये भी श्री राम वाचा में आने वाला है कि हम लोगों का जो डर होता है ना, ऑलमोस्ट एवरी फियर इज़ अनफाउंडेड। अनफाउंडेड उसका कोई ग्राउंड ही नहीं होता, कोई कोई वास्तविकता से कोई असर नहीं होता। हुँ।
प्रभु जी मेरे भैया ने देखा है। अ, काफ़ी लोग को दिखती है, सब कोई को नहीं, ऐसा क्या है? हाँ। जिसकी जैसी कॉन्शियसनेस होगी वैसे दिखाई देगा। अब जिसको हाँ, पर ऐसा नहीं है, शिला प्रभुपाद को भी कोई प्रेतात्मा कभी तो दिखी थी, कुछ तो ऐसा था। पता नहीं, मेरे को एग्ज़ैक्टली याद नहीं आ रहा। पर कोई बात नहीं, अगर दिखती है या नहीं दिखती है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मतलब सपोज़ करें आपको दिख गई या आपको नहीं दिखी, दोनों में क्या फ़र्क है? आपको तो हरे कृष्णा महामंत्र करना है एनी टाइम, आने दीजिए, जिसको आना आने दीजिए, क्या दिक्कत है? मेरे को नहीं समझ आता। प्रभु जी ये भटकती हुई आत्मा होती है, वो कब से वो कब इन भटकाव से मुक्त होती है? प्रताड़ना मिलता है, इट्स लाइक पनिशमेंट। पनिशमेंट जब समाप्त हो जाएगा तब छुट्टी मिल जाएगी। दूसरे जन्म लेंगे, कृष्णा के पास जाएँगे। या क्या? ये क्या लिखा हुआ है? थोड़ा-सा आप भी थोड़ा-सा ध्यान दिया कीजिए। हाँ, दूसरे जन्म लेंगे। हुँ। नहीं, जब तक आपको पनिशमेंट मिलना है तब तक पनिशमेंट मिलेगा, उसके बाद आपको दूसरा शरीर प्राप्त होगा, ठीक है? पनिशमेंट का एक टाइम होता है। जी, प्रभुपाद जी ने भी एक हॉन्टेड प्रॉपर्टी को प्योर किया था। मुंबई का था, ठीक है। और कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसको जहाँ से आना है आ जाए, ठीक है? अब बाय द वे शिला प्रभुपाद के बाद है ना बहुत लोग हैं ना बहुत कुछ बातें बोलते हैं, मुझको उनकी बातों पे यकीन नहीं है। जैसे ही आपने बोला ना मेरे को किसी और का भी बात याद आ गया। वो बोले कि हमारी भी हॉन्टेड प्रॉपर्टी थी, हमने भी आत्मा को रिलीव किया। देखिए वो क्या है ना, अब आई डोंट सी हिम सरेंडर टू शिला प्रभुपाद। मैं ये नहीं देख पाता हूँ कि वो शिला प्रभुपाद के प्रति समर्पित है और अगर कोई ऐसे समर्पित नहीं है, वो कोई बात बोल रहे हैं तो हम उनकी बातों को नहीं स्वीकारते। सिंपल। किन्हीं ऋतु माता जी आपने हैंड रेज़ किया, आपकी जिज्ञासा है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, प्रताड़ना शरीर पाने के बाद वो आत्मा अपने परिवार के लोगों को भी प्रताड़ित करेगी। देखिए क्या होता है ना अ, जिसको शक्ति मिल जाती है, वो शक्ति का दुरुपयोग भी कर सकता है। किसी को भी शक्ति मिल जाती है, आप दुरुपयोग भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, ये परफेक्ट एग्ज़ाम्पल नहीं है, बस एक एग्ज़ाम्पल है। आपको टीचर का रोल मिला है, तो आपको बच्चों का भविष्य सुधारने का भी मौका मिला है। आप बच्चों का भविष्य बिगाड़ भी सकते हैं। शक्ति मिली ना, दुरुपयोग भी कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से उनको शक्ति मिली है, ठीक है? चाहे प्रताड़ना शरीर मिल कर के एक एक शक्ति ये है कि भटक सकते हैं। तो भटक करके वो दुरुपयोग भी कर सकते हैं। परंतु जब शक्ति मिली है, तो उसका सदुपयोग भी हो सकता है। उसका सदुपयोग कैसे होगा? कि देखो, जितना मेरे को कष्ट मिलना तो मिलना ही है। अब मेरे साथ ये हो गया, जैसे सपोज़ करें, किसी के साथ कुछ अहित हो गया। अब उसके साथ अहित हो गया, तो वो स्वीकार कर ले, मेरे साथ अहित हो गया, तो हो गया। अब मैं लोगों का क्यों अहित करूँ? क्या होता है ना, कोई ठगा जाता है, तो दूसरे को ठगने के लिए चल देता है। बहुत बहुत बार ऐसा देखा गया है। कोई व्यवस्था से ठगा गया, तो अगली बार क्या करता है? अब लोगों को ठगता है। आज तक तो हम ठगाए हैं, आज हम लोगों को ठगेंगे। है ना? परंतु सही क्या है? सही इस बात को स्वीकारना है कि मेरे साथ तो हो गया। अब ये तो रिवर्स नहीं किया जा सकता। ये तो बदलाव नहीं किया जा सकता। है ना? अब मैं दूसरों को क्यों ठगूँ? किसी को प्रताड़ना शरीर मिल गया, किसी को आत्मा या फिर प्रेत आत्मा का शरीर मिल गया। अब उसको तो झेलना पड़ेगा। परंतु उसके पास ये शक्ति है कि वो किसी को भी तंग कर सके। है ना? शक्ति तो है, दुरुपयोग तो कर सकता है। परंतु दुरुपयोग करेगा ना, हम लोगों को एक्चुअली में सोचना नहीं चाहिए। अगर दुरुपयोग करेगा, आए, करो, हम हरे कृष्णा महामंत्र करेंगे। आओ, हरे कृष्णा महामंत्र सुनो और सुनते रहो। जहाँ पे भी ऐसा कोई भी
आत्मा कुछ भी होता हो, वहाँ पे हरे कृष्णा महामंत्र चला दीजिए। हरे कृष्णा महामंत्र कीजिए, सब चला जाएगा। कुछ नहीं, कोई किसी को तंग नहीं करेगा। प्लीज़ समझिए, देवी-देवता नियम नहीं लगाते भाई। देवी-देवता नियम नहीं लगाते, कोई अगर भक्त हो तो। ये आत्माएँ क्या करेंगी? प्रेत आत्माएँ, ये क्या करेंगी? है शक्ति इनके पास, पर क्या करेंगी? इनके नियम के ऊपर है। भक्त कभी भी नियम के ऊपर होता है। हुँ? किस सही बात है माताजी, नहीं है? जी प्रभु जी। तो डरने का कोई बात नहीं है ना? डरने का कोई बात नहीं है। सारे समस्या का उत्तर है, सारे समस्या का उत्तर है। चैतन्य महाप्रभु ने सभी समस्या का उत्तर दिया। ठीक है? ओके। गुरुजी टेम्पल्स में किसी की बॉडी में देवता आते हैं, वो भी सही है? किसी की बॉडी में मतलब जीवित? नहीं, नहीं। हाँ, बहुत बार क्या होता है देवी-देवता नहीं, भगवान, गुरु हैं, वो संग करते हैं, परंतु ये शरीर में घुस करके या ऐसे आत्मा के सॉरी प्रेत आत्मा के जैसे ये सब नहीं, ये सब नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रेत आत्मा को शक्ति कहाँ से मिलती है? हाँ। इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक बहुत सरल सी बात बताता हूँ। सपोज़ करें कि कोई भी आप हैंडीकैप को देख लें, है ना? जिसको विकलांग बोलते हैं, परंतु सच में वो विकलांग नहीं होता है, वो डिफरेंटली एबल्ड होता है। हाँ, शब्द यूज़ होता है पर सच में वो वैसा ही होता है। वो कैसा होता है मैं आपको बताऊँ। देखिए आप लोग सबने अनुभव किया होगा। कैसा होता है? अगर कोई किसी अंग से कार्य ना कर पाता हो, तो आपने देखा होगा कि वो ज़रूर कोई ना कोई अ, असंभव कार्य कर लेता है, जो बाकी लोग नहीं कर पाते। देखा है? किसी का एक का अंग कार्य नहीं करता है, तो बहुत सारे असंभव कार्य कर लेता है। यस? हुँ? तो क्या होता है कि शक्ति प्रदान कर दी जाती है। अगर किसी की कोई कष्ट वाली अवस्था है तो शक्ति प्रदान कर दी जाती है। जैसे एक साँप होता है ना, एक साँप कुछ भी नहीं कर पाता। बेचारा अगर आप साँप को देखिएगा ना तो साँप बेचारा बहुत-बहुत कमज़ोर जीव है। परंतु उसको शक्ति क्या प्रदान कर दी गई है? तुम काट सकते हो। अब वो बहुत पावरफुल हो गया। नहीं तो कोई ऐसे ही रेंगता हुआ जानवर है, अब क्या है उसमें? क्या शक्ति है? ठीक है। तो कोई अशक्त होता है तो उसको शक्ति प्रदान कर दी जाती है ना? भगवान ही शक्ति प्रदान कर देते हैं। तो अब प्रताड़ना शरीर तो मिली है, परंतु शक्ति प्रदान कर दी है, ठीक है। अब अगर वो शक्ति का दुरुपयोग करेगा तो और झेलेगा। असुर को भी शक्ति प्रदान कर दी जाती है ना? अगर वो असुर शक्तियों का दुरुपयोग करेगा तो और झेलेगा, परंतु असुर शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करेगा, तो उसका पाप कर्म नाश हो जाएगा, है ना? ठीक इसी प्रकार से आत्मा को भी वो प्रेत आत्मा को भी शक्ति प्रदान कर दी जाती है और उसको दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, है ना? अगर कोई प्रेत आत्मा बात करने लग जाए, आप बस इतना ही समझाइए, आपकी बात समझेगा नहीं। परंतु अगर कोई बात करने लग जाए, आप बस इतना ही समझा दीजिए। आप दुरुपयोग मत कीजिए, आप भगवान का नाम जपिए, अपने आप को शुद्ध कीजिए। सच में वो शुद्ध करना चाहेगा। आपने बहुत बार सुना होगा कि प्रेत आत्मा पहले तो बहुत कुछ करती है, परंतु उसको कोई समझाने वाला हो जाए, तो वो मान भी जाती है। ऐसा बहुत बार सुना होगा, है ना? बहुत प्यार से, बहुत शांति से हुँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हुँ, प्रभु जी, आत्मा बात करती नहीं है, वो केवल अपनी बातों को बोल के नहीं मनवाती है। कहती है। हुँ, बोल के नहीं कहती है प्रभु जी, वो केवल ऐसा लगता है कि वो ये चीज़ कह रही है, लेकिन वो हुँ। कहती नहीं है, वो केवल महसूस होता है। तो प्रभु जी, हम उसको अपनी बात कैसे मनवाएँगे? अपनी बात कैसे कहेंगे? क्योंकि वो सपने में दिखता है, वो सामने थोड़ी ना आता है। नहीं, नहीं, सपने में नहीं होता। वो देखिए सपने में होता है वो प्रेतात्मा नहीं होती। तो सपने में जो कौन आता है? हाँ? सप सपने में सपने कौन आता है? सपने में तो बस
सॉरी ये शब्द उपयोग नहीं करना चाहिए, मेंटल स्पेकुलेशन जैसा होता है। हम अपने भय को ही देखते हैं। हम अपने ही भय को देखते हैं। वो सत्य नहीं होता। ये जैसे आप देखती हैं ना बालाजी, तिरुपति बालाजी और बहुत सारे हनुमान जी के मंदिर जाकर के हैं लोग प्रेत आत्माओं से मुक्ति पाते हैं, है ना? वो होता है, वो सच में आत्मा होती है ना? उसमें से भी कुछ लोग ऐसे मेंटल स्पेकुलेशन वाले हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे मानसिक रोगी हो सकते हैं। उनको आत्मा-वात्मा का कोई हुआ ही नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। वो मानसिक रोगी हैं। उनको क्या हुआ है, उनको कोई कोई पढ़ा दिया, अब उन सपोज़ करें मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ। सपोज़ करें मैं बच्चों को डराया जाता है ना कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो भूत आ जाएगा, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। अब क्या है सुबह से रात तक वो उसी डर में है। भूत आ जाएगा, भूत आ जाएगा, भूत आ जाएगा, भूत आ जाएगा। तो कल्पना करने लग जाता है। कोई आ गया, कुछ हो गया, कुछ हुआ है ना? तो अगर ठीक है, मान लिया कि अगर सपने में कुछ हो भी रहा है, आपका मन ही आपको कुछ कह रहा है, ठीक है? कोई बात नहीं, उसको ऐसे का ऐसा रहने दीजिए, आप हरे कृष्णा महामंत्र तब भी कीजिए। और बहुत लोग क्या होते हैं, डर के मारे उठ जाते हैं, सो रहे हैं, डर के मारे उठ गए, आप तब भी हरे कृष्णा महामंत्र कीजिए। आप शांत रहने का कोशिश कीजिए तब भी, है ना? देखिए, सपने भी जो होते हैं, वो भी हम दिन में जो किए होते हैं, उसके अनुसार होते हैं या कुछ कारण होता है, जिसके कारण हम वो सब देखते हैं। हो सकता है पिछले जन्म के कर्म होते हैं, अब ये मैं कन्फर्म तौर पे नहीं बोल सकता, परंतु आप अनुभव कर पाइएगा कि ये भी सत्य है। पिछले जन्म के कर्म हैं, आपकी चेतना उस प्रकार की है, आप अभी भी उन उन गुणों से बाहर नहीं आए हैं, तो वो गुण तो अभी भी प्रभावित करेंगे ना। गुण तो अभी आपको छोड़े नहीं है। आप उन गुणों से पार तो पाए नहीं है। आप उन गुणों के ऊपर आ जाइए, तब आपको प्रभावित नहीं करेंगे। ठीक है? तो जो ये सपने-वपने वाली बात है, वो तो अलग है। वो आप हाँ, मन में मत रखिए। भूत-प्रेत जो होता है, वो चलते-फिरते जब आप अनुभव करते हैं, वो सब होता है। परंतु उससे भी कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। इनफैक्ट अगर मौका मिल जाए तो जाकर के मिलिए और हरे कृष्णा महामंत्र सुनिए। अरे! आप उनको मुक्त कर दीजिएगा, आप उनको कृष्णा के प्रेम में भर दीजिएगा। क्या कष्ट है? आइए, मिलते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे कीजिए, है ना? कोई आपका अहित नहीं कर सकता। हमारा अहित इसलिए होता है क्योंकि हम गुरु पे श्रद्धा रखते नहीं है। हमारा अहित इसलिए होता है क्योंकि हम हरे कृष्णा महामंत्र हृदय से करते नहीं है। अपराध रहित हरे कृष्णा महामंत्र करते नहीं है। गुरु की प्रसन्नता के लिए हरे कृष्णा महामंत्र करते नहीं। अगर हम गुरु की प्रसन्नता के लिए हरे कृष्णा महामंत्र करते रहें, हमारा कभी अहित नहीं हो सकता। कोई भी स्थिति में नहीं हो सकता। जिसको आना आ जाए, जिसको आना आ जाए, कोई भी आ जाए, हमारा अहित नहीं हो सकता। ठीक है? डू नॉट वरी। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। जॉइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। आई होप सभी की जिज्ञासाओं का उत्तर हुआ है। अगर नहीं हुआ, कुछ रह गया है, डेफिनिटली पूछते रहिएगा। थोड़ा-सा लेट हो गया। मेरे को कोई इश्यू नहीं है, आप लोगों के लिए लेट हो गया। ठीक है? चलिए, अब यहीं पे डिसकंटिन्यू करते हैं और फिर कल कंटिन्यू करेंगे। कल कल क्या? कल क्या माताजी? हुँ? कुछ आज बोला था क्या करने? कल क्या? जल्दी से बता दीजिए। जिज्ञासा आज की क्लास का? कुछ बच रहा है क्या? कुछ बच गया क्या? हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। बताते रहिएगा ना, पूछते रहिए, कोई दिक्कत ठीक है। हुँ। और अभी भी किन्हीं को पूछना है व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, रिप्लाई थोड़ा लेट होगा, पर ज़्यादा अच्छा है कल ही पूछ लीजिए। ठीक है?
संडे स्पेशल, अरे संडे स्पेशल भूत प्रेतों पे ना करवाइए जी, ना। ये सब ये सब पब्लिक पब्लिक टॉपिक नहीं होना चाहिए, है ना? लोग बिना मतलब के ही पहले से ही डरे रहते हैं, क्यों उनको डराना है बिना मतलब का? हैं? कल नहीं, ठीक है? पूछना है पूछ लीजिए, मेरे को व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए, है ना? कोई नया व्यक्ति बुला लिए आप लोग, बुलाइए ना, नए लोगों को बुलाइए, पर उनको भूत-प्रेत नहीं बताएँगे, हैं? भूत-प्रेत बताने का विषय नहीं होता है। हैं? पहले भगवत भक्त तो बनिए, जिनको नाम पे निष्ठा नहीं है, वो उनको भूत-प्रेत बता रहे हैं, हैं? डॉक्टर पे तो उनको विश्वास नहीं है, बोले दवाई आप ले लीजिएगा, अरे दवाई के बारे में बाद में बताइएगा ना, पहले डॉक्टर पे तो विश्वास हो जाए, डॉक्टर सही है ना? ठीक है? ठीक है? तो ये भूत-प्रेत वाली बात कल नहीं बात करेंगे, मुझे भी भूत-प्रेत की जिज्ञासा नहीं है, ठीक है? अगर किन्हीं को है तो मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है? अभी भी है, मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है? कल नहीं लेंगे, कल नहीं लेंगे, ठीक है? कभी बाद में ले सकते हैं, कल नहीं लेंगे। तो कल का टॉपिक भी आप लोग डिसाइड कर लीजिए, लोग को भी बुला लीजिए, हैं? हाँ, बुलाइए। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। आरयू का कोई जिज्ञासा रहा या श्री राम वाचा का कोई जिज्ञासा रहा, पूछ लिया कीजिए। आज टाइम नहीं मिला, कल पूछ लीजिएगा। लिख के रखिए, नोट किए रखिए। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। जॉइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्ण।